हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी और प्राची अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कॉलेज में, वो भी चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू आई लव यू। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रोमांस तो बनता था। फिर ये घर जाते हैं और बानी अपने फ्रेंड्स को बताती है, स्पेशली तनु। और फिर अब इसके आगे तो तनु से बात करने के बाद बानी का जो मूड होता है वो एक होता है ना कि यार किसी से शेयर कर लिया तो वो सोने पे सुहागा वाली कंडीशन हो गई बस। और स्पेशली तनु ने तारीफ़ कर दी, दोस्तों के मुंह से तारीफ़ सुन लो, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, खुशी से बाहर वाली कंडीशन हो जाती है। तो वही हमारी बानी के साथ होती है। फिर उसके बाद बानी और प्राची जैसा कि हमेशा की तरह था, मैसेज में टॉक करने का शुरू करते हैं। इस बार बानी ने शुरू करा था हेलो जी, तो प्राची बोलती है हाँ जी। आज कह सकते हैं कि हवाओं का रुख कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे पूरी चाशनी घुल चुकी है अब प्यार की, बहुत जम के। तो फिर बानी बोलती है कि कुछ कहना चाहेंगी। तो प्राची कहती है कि मैंने तो पूरे कॉलेज में बोल दिया, अब यहाँ क्या बोलना। तो बानी बोलती अच्छा जी, सच्ची यार, मतलब आप तो बहुत बोल्ड होते जा रहे हो दिन पे दिन। तो बानी बोलती है कि प्राची कहती है कि हाँ बोल सकते हैं, किसी की कंपनी का इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे ऊपर। तो प्राची बानी अपना कंधा थोड़ा सा प्राउड से ऊपर ऐसे उठाते हुए मैसेज टाइप करती है कि हाँ सही जगह पे जा रही हैं आप, यानी कि बिल्कुल सही दिशा में हैं आप। तो प्राची बोलती है कि सच्ची, मतलब आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से, वैसे मुझे भी तो जानना है। तो प्राची बोलती है कि बताया तो, अब यार छोड़ो ना, मुझे ज़्यादा नहीं बात करनी। तो प्रावानी बोलती है ऐसे कैसे छोड़ दे, अभी तो अपने हमें आई लव यू बोला है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो लाइक यहाँ पे बानी प्राची को छेड़ रही होती है। तो प्राची बोलती है कि हाँ तो आई लव यू बोला है तो मैं आपको आई हेट यू भी बोल दूँगी। तो बानी कहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका लव हेट सब बर्दाश्त है हमें, तो हाँ, बस चाहिए कुछ भी मिले आपसे, चाहे लव हो चाहे हेट हो, हम तो दोनों में खुश हैं। तो प्राची बोलती ये जो बातें हैं ना आपकी, ये मत बोला करें, आप मुझे पागल कर रही हैं। तो बानी बोलती है सच्ची, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पागल खाने में भर्ती भी करवा दूँगी। तो प्राची बोलती ओ, तो यानी आपके नेक इरादे यही हैं। तो बानी बोलती अरे तो मैं साथ में चलूँगी ना, दोनों वहीं रहेंगे, फिर मज़े आएंगे। तो प्राची कहती है अच्छा सच्ची, मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती। तो वानी बोलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली को भी ले चलेंगे। तो प्राची बोलती है अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है अब ना लिमिट में रहो। तो वानी बोलती है ओके ओके ओके, सॉरी फ्लो में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, समझा करो ना आप यार मेरी भावनाओं को। तो प्राची कहती है भावना कौन है, पहले तो ये बताओ, आपकी लाइफ में सिर्फ मैं होनी चाहिए, मेरे अलावा अगर किसी भी भावना को देखा ना तो फिर देख लेना। तो बानी बोलती है कहाँ यार, मेरी तो नज़रें आपसे नहीं हटती, आप दिल में समाई हो, मेरे दिमाग में समाई हो, मेरी आँखों में समाई हो, मेरे पूरे जिस्म में समाई हो, हाय। तो प्राची बोलती है बस यार प्लीज़, बस बस बस, मतलब गलती कर दी मैंने। तो बानी यहाँ सब तक तो सही था, बढ़िया था, लेकिन जैसे ही ये वर्ड सुनती है तो बोलती है कि नहीं, ये मत बोलना कि आपने हमसे प्यार करके कभी गलती करी है, ठीक है, ये वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो प्राची बोलती मैं मजाक कर रही हूँ बाबा, मतलब आपका समझ ही नहीं आता कब दो पल में एकदम इतने मजाक मूड में और दो पल में इतने सीरियस हो जाते हो, क्या करूँ मैं आपका। तो बानी बोलती कुछ भी करिए, हम पूरे के पूरे आपके ही तो हैं, आप कुछ करती ही कहाँ हमारा। तो फिर बानी अगेन चाय फील करती है और बोलती है मेरे बगल में ना दीदी बैठी हुई है, और लाइक वो मेरे बहुत देर से अपने काम कर रही थी, अब उनकी नज़र ना बार बार मेरे फेस पे जा रही है कि लाइक मैं इतनी ज़्यादा ब्लश कर रही हूँ। तो बानी बोलती है सच्ची आप ब्लश कर रही हो, मुझे भी तो दिखाओ ना यार, फ़ोटो क्लिक करके भेज दो ना। तो बानी प्राची बोलती अभी तो मिले थे यार, पूरा दिन हमने साथ में बिताया, आज तो पूरा दिन,
और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे ड्रॉप कराया, आप भूल गई। तो बानी बोलती है हाँ तो क्या हुआ, आप पिक नहीं भेज सकते, आप ब्लश करें, जब ये ब्लश मेरे लिए है तो क्यों नहीं। तो प्राची बोलती है प्लीज़ यार मत मरवाओ, दीदी दीदी को डाउट हो जाएगा। तो बानी कहती है कि प्यार किया तो डरना क्या, चुप चुप राहें भरना क्या। तो प्राची बोलती है कि बस 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 बहुत हो गया अब, ठीक है, मतलब मैं मजाक मजाक में बोल रही हूँ और आप हो कि बस चढ़े ही जा रहे हो, चढ़े ही जा रहे हो, चढ़े ही जा रहे हो। तो बानी सीरियसली उसका मतलब मजाक का लेवल इतना ऊपर हो चुका था, मतलब उसको प्राची को छेड़ने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो सारी हदें भूल जाती है और बोलती है अभी कहाँ चढ़े हम आपके ऊपर यार, मौका ही कहाँ लगा ऐसा। तो प्राची इतनी ज़्यादा शाय फील करती है, इतनी ज़्यादा शाय फील करती है कि वो अपना फ़ोन जो होता है वो साइड में रख देती है उल्टा करके, और दोनों मतलब फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेती है। अब लाइक उसकी दीदी बगल में बैठी थी, वो नोटिस करती है तो बोलती है क्या हुआ तुझे, क्या हुआ एकदम से तुझे काहे के दौरे पड़ रहे हैं। तो प्राची बोलती है कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। वो अपने आप को बहुत नॉर्मल करने का मतलब नॉर्मल रिएक्ट देने का सोचती है और वैसा ही कर रही होती है, लेकिन कैसे हो सकता है यार जब आपका पार्टनर ऐसी नॉटी नॉटी टॉक करेगा तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि यार आपका फेस पे वो ग्लो, वो ब्लश है, आपके चिक्स रेड ना हो, नॉट पॉसिबल। तो वो अपना फेस एक्चुअली छुपा लेती है दीदी से कि अगर दीदी ने देखा तो फिर मैं गई, और वो वहाँ से उठती है और किचन में चली जाती है। उसकी दीदी बोलती है ये अलग ही चल रहा है इसका, तो उसकी दीदी इतना ध्यान नहीं देती है, एक बिलीव होता है तो वो वाली चीज़ें हैं इसलिए। अब लाइक यहाँ पे बानी के पास तो रिप्लाई नहीं आता है, तो बोलती है अरे कहाँ गए मुझे छोड़ के, अभी तो यार अभी तो मिले थे अभी चले गए, ऐसे थोड़ी होता है, आओ ना। लाइक यार वो इन 10 मिनट के बीच में वो कम से कम नॉन स्टॉप मैसेज लाइक 20 से 50 मैसेज कर देती है पूरे के पूरे, हेलो हेलो सुनो ना, कहाँ गए, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ आ जाओ, देखो ये आपका आशिक तड़प रहा है आपके बिना, ऐसे उसे दर्शन दे दो ना। अब लाइक जब प्राची अपना फ़ोन देखती है बोलती है इतने सारे मैसेज, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने आज, मतलब मैंने इनको कुछ बोल क्या दिया, ये तो गए काम से, मैंने गलती कर दी, सच्ची में ही गलती कर दी। वो इतना ब्लश कर रही होती है और फिर वो मोबाइल उठा दिया और वो सारे मैसेज ओपन कर दिया और बोलती है ओ माय गॉड। फिर बोलती है मैसेज में ही कि सुनो। तो प्राची बानी बोलती है हाँ इतनी देर से मैं सुनने के लिए ही तो बैठी हुई हूँ, बताओ ना कहाँ चले जाते हो, ऐसे मत जाया करो ना, यूँ नो ना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है आप मुझसे दूर चले जाते हो तो। अब लाइक प्राची बोलती है कि शांति यार प्लीज शांति मत करो ऐसा, मुझे मत छेड़ो। तो प्राची बोलती है बानी बोलती मैंने कहाँ छेड़ा, आप ही मुझे छेड़ रहे, देखो आप मुझे सता रहे हो। अब लाइक कहते नहीं है कि प्राची का जो बर्दाश्त करने की लिमिट होती है वो पार हो चुकी होती है, क्योंकि उसका फेस पूरा, पहले तो सिर्फ चिक्स थे अब पूरा फेस रेड हो चुका था। क्योंकि यार आपका पार्टनर इतना कैसे छेड़ सकता है, आपको इतना छेड़ेगा, ये छोटी छोटी प्यार वाली चीज़ें ना क्या ही कहना यार, स्पेशली ये छेड़म छाड़ी है। तो वो डायरेक्ट करती है बानी को कॉल और बोलती है कि क्या क्या लगा रखा है ये आपने। तो बानी लाइक फ़ोन उठाते ही ना हेलो ना वैलो, तो बानी बोलती अरे ना हेलो ना हाल पूछा ना चाल पूछा और डायरेक्ट हम पे आप चिल्ला रही हैं, ये कौन सी बात होती है। तो प्राची बोलती है तो आप भी तो देखिए आप कब से हमें छेड़ रही हैं। तो बानी बोलती है अरे तो हम नहीं छेड़ेंगे तो और कौन छेड़ेगा, आपका पड़ोसी, बताइए। तो लाइक प्राची बोलती पड़ोसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छेड़ दे। तो बानी बोलती तभी तो हम छेड़ रहे हैं, हमारी हिम्मत तो है ना, बताओ ना, है ना जान। हाय ये बानी की हरकतें प्राची को और ज़्यादा पागल कर रही थी। तो प्राची बोलती है यार प्लीज़ ना मान जाओ ना, प्लीज़ ना यार, दीदी है घर पे यार, प्लीज़ मेरा फेस रेड हो रखा है। तो एक्चुअली जो उसका किचन थी उसके पास जस्ट उसके सामने विंडो थी, विंडो के सामने जो एक लॉबी टाइप की थी वहाँ पे वॉश बेसिन था, वॉश बेसिन के ऊपर एक मिरर लगा था, जो वहाँ से खड़े हुए उसके मिरर में वहाँ उसका फेस दिख रहा था, वो ऐसे। तो मानी बोलती है कि सच्ची मतलब आप मिरर के सामने खड़े हुए हो। तो
प्राची बोलती है कि मतलब दिख रही हूँ मैं मिरर में, बस प्लीज़ यार मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, मत करो ऐसे। तो मानी बोलती है ओके 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 ओके, आपकी एक बात सर आंखों पे आप हमसे रिक्वेस्ट करें, ऐसी नौबत नहीं आएगी यार। बिल्कुल, चलिए अब हम आपको लाइक इत्तू इत्तू सा भी नहीं छेड़ेंगे, इत्तू सा भी। ये प्राची बोलती है पहले तो ये बताओ आपको हुआ क्या है लाइक। तो वानी बोलती है कि आपको नहीं पता यार, सालों साल मेरे कान तरस गए थे, मेरे जुबान अटक गई थी ये वर्ड बोलने के लिए, और मेरे कान तरस गए थे, और आज क्या ही बोलूँ, एक सूखे को बोलते नहीं है प्यासे को पानी पिला दिया, वो वाला हिसाब हो गया है। तो प्राची बोलती है अगेन नॉट यार प्लीज़, आप कुछ हो सकता है आपका। तो पानी बोलती है अब क्या होगा यार, सब हो गया मेरा, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, मेरा काम तमाम है। तो प्राची बोलती है कि अब बहुत हो गया, ठीक है अब मुझे छेड़ना बंद करो, मुझे नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। तो मानी बोलती है अरे ना 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 ना, गुस्सा मत लाइए आप यार, आप फिर मानती बहुत मुश्किल से है, ओके ओके अब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे सच्ची। तो फिर वो प्राची बोलती है कि और आपने खाना खाया। तो मानी बोलती है कि हाँ एक्चुअली क्या है ना कि मेरा पेट पहले से बहुत भरा हुआ है। तो मानी बोलती है मैं सीधे सीधे क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे सीधे सीधे रिप्लाई चाहिए। तो मानी बोलती है हाँ जी खा लिया मैंने, 2 रोटी आलू की सब्जी दाल और सैलेड मैंने पूरा पूरा खाया है। वो डर जाती है और सीधे सीधे ये वाली चीज़ें बोलती है। तो प्राची बोलती है कि हाँ गुड गर्ल। तो बानी बोलती है कि हाँ तभी तो प्राची बोलती है कि अब बस। तो बानी बोलती है आपने खाना खाया। तो बोलती है कि हाँ हाँ अब बना के जो दे गए थे जो खाना खा लूँगी। तो बानी बोलती है मेरे हाथ का तो यार आप खा भी नहीं पाओगे ना, मेरे हाथ की जो रोटियां जलेंगी आप कैसे बर्दाश्त करोगे, आप लाइक इतनी अच्छी रोटियां बनाते हो और मैं लाइक जली फुली कैसे खाओगे यार, आप बना लो आप खा लो। तो प्राची बोलती है सही जा रहे हो, बिल्कुल ना सही जा रहे हो। तो भानी बोलती है अरे यार आप ऐसे ना करो, लाइक सीख लेंगे हम, चलो आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं हम खाना बनाने की, ठीक है आपके लिए। तो प्राची बोलती है सच्ची खाना बनाना सीखेंगे आप। तो बानी बानी बोलती है कि हाँ रोटियां बनाना तो सीख लूँ यार, सब्जी तो चलो ठीक है चल जाती है, लेकिन रोटी तो बनाना आनी चाहिए ना, आपको कभी बाई चांस कुछ काम हुआ और आप नहीं बना पाए तो मैं तो खिला पाऊँ ना आपको, और बाई चांस कभी आप मुझसे गुस्सा हुए तो आप तो मुझे कुछ खिलाने वाली नहीं है, तो कुछ तो खाऊँ ना मैं। तो प्राची बोलती है हाँ यहाँ बिल्कुल सही है, आप तो कल से फिर अपने इस काम में चालू हो जाइए और रोटी बनाना बिल्कुल अच्छे से सीखिए। तो मानी बोलती है बिल्कुल जैसा आप कहें जान। तो हम फिर उसके बाद ये थोड़ी सी और टॉक करते हैं यहाँ पे और फिर रख देते हैं फ़ोन। आज जो इनकी मैंने कहा ना जैसा कि आज हवाओं का रुख कुछ अलग ही चल रहा है, आज हमारे उल्टी दिशा में बह रही है, क्योंकि ये 2 प्यार करने वाले क्या ही बोलना मिल चुके हैं, बिल्कुल इजहार हो चुका है। अब जो इनकी रेलगाड़ी प्यार की रेलगाड़ी है वो एकदम ट्रैक पे चल रही है और ना इधर ना उधर, अब ये अपनी ही वो वायलिन वाली कंडीशन में घूम रहे हैं अपनी ही दुनिया में दोनों, बस बस वही वही वाला हिसाब इन लोगों के साथ अभी चल रहा है सेम। फिर उसके तो अब एक्चुअली कुछ फॉर्म निकले हुए थे, जिन फॉर्मों का ये लोग जो अभी डिप्लोमा करके आए थे उसी से रिलेटेड था। तो फ़ोन आते हैं प्राची के पास, सरिता के पास, जो उनके फ्रेंड्स ने साथ में करा हुआ था, एमपी से ये लोग करके आए थे, तो कि यार ये वैकेंसी निकली है तुम भरोगे, और जो यहाँ के भी इन लोगों के कांटेक्ट में थे वो सब कांटेक्ट में बात करते हैं कि यार ये है तो ये चीज़ करनी चाहिए। तो प्राची बोलती है कि हाँ चलो भर देते हैं, फॉर्म तो भरना ही चाहिए। और एक्चुअली इस फॉर्म में क्या था कि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू ही था, कुछ क्राइटेरियाज थे कि ये अगर आपके इतने % तक टोटल हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही कॉल किया जाएगा। तो बोलते हैं कि ये तो अच्छा है। फिर वहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स थे, एक्चुअली प्राची की सिस्टर थी और भी लोग थे, काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल करा हुआ था, और हमारी बहनी तो सपोर्टिव, बहानी कहाँ है कुछ कि बिल्कुल वो साथ में जाती थी फॉर्म भरवाने सब लोगों के क्योंकि बानी का ऐसा कभी उसको ये फील नहीं हुआ कि ये चीज़ मैंने नहीं करी है कुछ, इसके अंदर बिल्कुल कभी ये वाली फीलिंग्स ही नहीं थी। वो सबके साथ जाती है, फॉर्म फिल होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद इन लोगों का लाइफ बहुत ही अच्छी और स्मूथ वाली चल रही थी। कहते नहीं है कि यार ये प्यार वाली जो लाइफ होती है ना बहुत ही स्मूथ होती है, स्पेशली कॉलेज लव है, क्या ही कहना।
अब एक दिन क्या होता है कि प्राची नॉर्मली मैसेज करती है कि आज कॉलेज जाना है, तो प्राची बोलती है कि हाँ आज सब लोग जाएंगे, आज प्रैक्टिकल है तो ये लोग सब लोग जाते हैं, तो और वैसे कि सब जाएंगे तो ऑटो से जाएंगे। जब सब लोग जाते हैं तो आज बानी नोटिस करती है कि प्राची का फेस थोड़ा सा डाउन है, तो वो पूछती है कि क्या हुआ प्राची, आपका फेस बहुत डाउन लग रहा है जान, क्या हुआ है। तो सरिता ही बोलती है कि हाँ प्राची बोल क्या हुआ है तुझे, तो प्राची बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। तो बानी फिर वहाँ पे दोबारा नहीं पूछती। फिर जब ये लोग क्लासेस में चले जाते हैं उसके बाद बानी प्राची का हाथ पकड़ते हैं और बोलती है क्या हुआ है बताओ तो बोलते हैं कि कुछ नहीं। तो बोलती अरे पापा मुझे तो बता दो, कहती है कुछ नहीं ना। तो फिर बानी नहीं पूछती। फिर ये लोग पूरा क्लास अटेंड कर देते हैं, प्रैक्टिकल ले लेते हैं। उसके बाद प्राची बानी अगेन पूछती है कि बता दो यार, आपका फेस ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सच्ची में जान बता दो प्लीज़ प्लीज़। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं। अब पानी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि कहीं मैंने कुछ ऐसी हरकत करी है कि, और इनके बीच में ऐसा कोई भी फिजिकली अभी ऐसा कोई फिजिकली कह सकते हैं मूवमेंट नहीं हुआ कि कुछ गलत हो। तो पानी बेचारी वैसी टेंशन में कि हुआ क्या है आखिर। तो फिर वो बोलते हैं कि कोई बात हुई है मुझे बताओ तो सही, मेरे से कोई गलती होती है। तो प्राची बोलती है कि हर चीज़ ना आपसे रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है, कुछ फैमिली भी नाम की चीज़ होती है। तो पानी बोलती है ओके, वो समझ जाती है कि फैमिली में कुछ हुआ है और फैमिली की बात तो ऐसे कोई भी नहीं बताने वाला। तो फिर पानी बोलती है कि ओके। अब अगेन वही सेम वो मैसेज में टॉक करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है ये बताओ। तो बोलती है कि कुछ नहीं। तो बोलती है अब बता दो ना, अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, मतलब मुझसे शेयर नहीं करोगे। तो बोलती है कि दीदी के लिए लड़के देखने, जैसे ही इस तरीके से वो बोलती है ना, तो पानी एकदम ही अपना पूरा जो इतने टाइम से मतलब सुबह से शाम हो गई वो कुछ नहीं बोली है, वो शाम को इवनिंग में एकदम से अपना जैसे ही पानी इतने प्यार से थोड़ा सा ही बोलती है कि अब तो कोई नहीं है मुझे बता दो। तो प्राची पूरा अपना चिट्टा खोल के रख देती है कि दीदी के लिए लड़के देख, लड़के वाले आए थे तो वो उनके लिए ट्रे लेके जानी थी, तो मुझे नहीं भेजा जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे पसंद ना कर ले, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ दीदी से, ये वो यार मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कौन सी बात होती है कि मैं स्मार्ट हूँ, यार मेरी दीदी भी तो इतनी अच्छी है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे कैसे लड़के कर सकते हैं कि मुझे जब वो दीदी के लिए आया है तो वो दीदी को पसंद करे ना, ऐसे कैसे कोई मुझे पसंद कर सकता है। उसके अंदर वो भड़ास भरी हुई थी ये वाली कि जब आप दीदी के लिए आए हो तो दीदी से वो करो कि मैं कहाँ से आ जाती हूँ बीच में। इस चक्कर में दीदी थोड़ा सा मुझसे गुस्सा भी हो रही थी, यार मेरी क्या गलती है इसमें, लेकिन मैं दीदी को ब्लेम नहीं करूँगी। वो लड़के बदतमीज है जिनको जो देखने आते हैं और ये वाली हरकतें करते हैं। तो मानी बोलती अच्छा अच्छा कूल डाउन बेबी कूल डाउन। तो प्राची बोलती कैसे कूल डाउन हो जाऊँ यार, दीदी को भी हर्ट करते हैं, मुझे भी हर्ट कर देते हैं, मेरी दीदी को हर्ट होता हुआ मैं नहीं देख सकती। तो वो बानी बोलती है ओके पापा ओके कूल डाउन, पहले शांत हो जाओ। और ये रीज़न था छोटा सा जो आप सुबह से लेकर शाम तक मेरी बेबी के फेस इतना ज़्यादा सैड हो रखा था। तो प्राची बोलती है ये छोटी सी बात नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, आपकी कोई सिस्टर नहीं है इसलिए आपको कुछ नहीं पता। आप यहाँ पे आप सैड हो पर आपने सामने वाले को क्या बोल दिया आपको खुद नहीं पता। तो बानी बोलती है ओके मैं समझ सकती हूँ कि मेरी कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है मैं ये चीज़ें नहीं समझ सकती, लेकिन यार मैं आपकी दीदी को अपनी दीदी मानती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़। तो बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मानते हो लेकिन आप थोड़ी वो चीज़ें देख रहे हो जो मेरे को देखनी पड़ी है। तो बानी बोलती है ओके ओके कूल। अब बानी यहाँ समझ जाती है कि यहाँ मैं शांति रहूँ तो सही है, नहीं तो क्योंकि अभी प्राची का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरा यहाँ पे बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जो एक्सपीरियंस करता है उसको ही पता होता है, हर इंसान को हर चीज़ें नहीं पता होती, बस वो अपने किसी की देखी हुई चीज़ों से ही बता सकता है, अनुभव से तो तभी बता सकता है ना जब आपने एक्सपीरियंस लिया हो। तो भानी बिल्कुल शांत हो जाती है और बोलती है कि ओके ठीक है मैं मानती हूँ कि ना आपकी गलती है ना दीदी की गलती, उन लड़कों की गलती है, ओके फाइन। तो बोलती है कि हाँ वो तो है ही है। तो फिर वानी बोलती है कि ओके तो खाना खाया आपने। तो प्राची बोलती है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो वानी बोलती है बाबा गुस्सा मतलब खाने पे क्यों निकाल ले हो गुस्सा, खाना थोड़ी कुछ कर रहा है, वो तो वो बदतमीज लड़के हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। और सब एक दिन एक तो कोई राजकुमार होगा ना जो दीदी के लिए आएगा, दीदी को लेके जाएगा,
तो प्राची बोलती है कि हाँ तो मैंने कब मना करा नहीं है, मुझे क्यों पसंद करे यार, मुझे नहीं करनी शादी, वो भी किसी पागल लड़के से। तो प्राची बानी बोलती हाँ हाँ आपकी कोई नहीं करवा रहा शादी, आप टेंशन ना लो, आपकी कोई शादी नहीं हो, वो वैसे भी आप शादी करके करोगे क्या, मैं हूँ तो प्राची बोलती है वही तो आप हो ना, और मुझे करनी भी होगी तो फिर मैं किसी और से क्यों करूँगी। तो वानी बोलती है कि अच्छा मतलब मुझसे करोगे। तो प्राची बोलती है कि ऑफ कोर्स यार, सबका ड्रीम होता है शादी का, तो मेरा भी ड्रीम है शादी का, तो पर अभी नहीं करनी मुझे। तो प्राची यहाँ पे बहानी बोलती है कि मेरे को कोई शादी नहीं करनी है, मेरा कोई भी बचपन से ड्रीम नहीं है ऐसा कि मुझे शादी करनी है, लाइक या वो होता है लड़कियों का कि यार मुझे ये वाली चीज़ है, मेरा ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं है। तो प्राची बोलती है कि मेरा तो बहुत सारे सपने हैं, मैं ये करूँगी वो करूँगी ये करूँगी, लाइक मेरी दीदी के लिए मेरे को इतने सपने हैं तो मेरे लिए तो कितने होंगे। तो वानी बोलती है कि ज़रूरी है कि यार शादी हो, कंपलसरी है, ये कहाँ लिखा है कि हर इंसान को शादी ही करनी है। तो प्राची बोलती कि नहीं ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन शादी तो होती है ना। तो प्राची बोलती है ज़रूरी है, अगर आपके लिए आपका पार्टनर है तो ज़रूरी है कि उस पर टैग लगाओ शादी का कि हाँ अब हम मैरिड है, अब ये मेरी वाइफ है, ज़रूरी है ये वाली चीज़ें, ये वाली हरकतें करना। क्या हम वैसे ही साथ नहीं रह सकते, या अगर कोई मेरी लाइफ में है तो मैं उससे खुश नहीं रह सकती। तो प्राची बोलती है कि आपकी लीला तो आप ही जानो, मत करो आर्ग्यूमेंट इस चीज़ पे, मेरा वैसे ही दिमाग ख़राब है। तो फिर बानी बोलती ओके आई एम सॉरी, अगेन आई एम सॉरी, चलो पहले खाना खा लो। तो बोलती है प्राची बोलती है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो बानी बोलती है प्लीज़ बाबा मैं भी नहीं खाऊंगी। लाइक अब वो उसकी जो थाली होती है खाने की, वो उसका फ़ोटो क्लिक करती है और सेंड करती है, कहती है जब तक आप अपनी थाली नहीं लेके आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब लाइक प्राची बोलती है ये क्या जिद है, आपको भूख लगी आप खाओ। तो प्राची बोलती है कि आपको भूख लगी है तो आप खा लो ना, मेरे को भूख नहीं लगी। तो मानी बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप खाना नहीं खा रहे हो तो मैं कैसे खाऊँ। लाइक वो ये वाली हरकतें करने लगती है। तो प्राची बोलती है आप ना ड्रामा कम क्या करो, ड्रामेबाज। अब लाइक वो फिर खाना लेके आती है, फिर कहती है कि अच्छा सुनो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दे रही हूँ, लेकिन मैं खाना दीदी के साथ ही खाऊंगी। तो बानी बोलती है कि ओके बाबा ठीक है, दीदी के साथ खा लो, दीदी को अपने हाथों से खिला दो, मेरा तो नसीब नहीं है, दीदी को ही खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जेलसी नहीं है आपकी दीदी से। तो बोलती है कि हाँ होनी भी नहीं चाहिए, वो मेरी दीदी है ठीक है। तो बोलती है कि हाँ हाँ मैंने कब मना करा कि वो आपकी दीदी नहीं है, बिल्कुल खिलाओ उनको, खाना खिलाओ, बिल्कुल खिलाओ। लाइक अब यहाँ क्योंकि मानी को पता था कि अगर अभी इस टाइम पे कुछ भी बोला जाएगा तो बात थोड़ी सी ख़राब होने के चांसेस है, तो क्यों ही रिस्क लेना, और वो कुछ भी नहीं बोलती। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब क्या होने वाला है, इनकी लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है या क्या टर्न आएगा, वो तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।